संदीप महेश्वरी सर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश कैसे बोल पाते हैं? उनकी इंग्लिश बोलने के तरीके को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद मुझे इन 3 सीक्रेट्स के बारे में पता चला जो वह इंग्लिश को फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए यूज करते हैं। और इनमें से जो नंबर 3 है, उसके बिना तो संदीप सर कभी भी इंग्लिश को फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हिंदी हमने कैसे सीखी? अगर हमको ये समझ आएगा तो हम इंग्लिश को भी सीख सकते हैं और बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। You will not have to put in effort to learn English. You learn English automatically. As you learned Hindi automatically. यदि आप इंग्लिश को अपनी मातृभाषा हिंदी के समान बोलना चाहते हो तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना होगा कि मैंने हिंदी कैसे सीखी। और यही संदीप सर के जैसे इंग्लिश बोलने का फर्स्ट स्टेप है। यदि हम ये समझ जाए कि हमने हिंदी कैसे सीखी और अब हम उसे बिना अटके कैसे बोल पाते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश को भी बिना अटके बोलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और हम भी बहुत ही ज्यादा आराम से संदीप सर के जैसे इंग्लिश बोल पाएंगे। हिंदी को हमने किसी टीचर के पास जाकर नहीं सीखा। जब हमने स्कूल में पहली बार एडमिशन लिया तो उससे पहले ही हम हिंदी में बोलते थे। तो अभी क्वेश्चन ये है कि यदि हमने हिंदी को किसी टीचर से नहीं सीखा तो हमें हिंदी में बोलना कैसे आ गया? इसका आंसर है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने अपने पेरेंट्स को हिंदी में बोलते हुए देखा और हमने उनको कॉपी करना शुरू किया। जब हम उन्हें सुनते रहे तो हमें पता चला कि इसे मोबाइल कहते हैं, इसे पेन और कॉपी कहते हैं। ऐसे ही हमने पूरी हिंदी को सीख लिया और उसके बाद जो भी हमने अपने पेरेंट्स से कॉपी किया उसे हमने बोलना शुरू किया, यानी उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हम आज हिंदी को फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। तो जैसे आपने हिंदी को बोलना सीखा, यदि आप उसको इंग्लिश में भी अप्लाई कर दो तो आप इंग्लिश को भी हिंदी की तरह बिना अटके बोलना शुरू हो जाओगे। नंबर 2, ऑलवेज यूज सिंपल वर्ड्स। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज सिंपल वर्ड्स। यहाँ पर हम जाकर के फंस जाते हैं। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है अपने माइंड में जब आप सोच रहे हो। बड़े आराम से सिंपल वर्ड्स, क्योंकि उसमें क्या होगा, फ्लुएंटली आपकी आदत पड़ जाएगी। यदि आप इंग्लिश को फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो तो हमेशा आसान शब्दों का यूज करें। कोई भी ऐसा वर्ड यूज ना करें जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन आप उसका कोई अल्टरनेटिव वर्ड फाइंड करें जिसका मीनिंग सेम ही हो लेकिन वह बोलने में आसान हो। ऐसा करने से आप इंग्लिश के उस वर्ड को बोलने में स्ट्रगल नहीं करोगे और आप बहुत ही ज्यादा आसानी से इंग्लिश में बोल पाओगे। 3, प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट। हो सकता है कि आपको थोड़ी इंग्लिश आती हो, लेकिन उस थोड़ी इंग्लिश को किसी के सामने ऐसे बोले जैसे कि आपको बहुत ही ज्यादा इंग्लिश आती हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, और आपको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपको इंग्लिश में इस क्वेश्चन का आंसर देना आता है। तो उस आंसर को इंग्लिश में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे ताकि सामने वाले व्यक्ति को ये लगे कि आपको बहुत ही ज्यादा इंग्लिश आती है और वह आपकी इंग्लिश से इंप्रेस भी हो जाएगा। संदीप सर भी इंग्लिश बोलते हुए इस तरीके को यूज करते हैं। दिस इज द की, यू नो व्हाट, इवन इफ यू नॉट कॉन्फिडेंट, जस्ट प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट। पहले से तैयारी कर लो और उसको बार बार लिख करके पढ़ते जाओ, याद ही हो जाए, रट जाए। जैसे मैं नहीं बोलता यहाँ पे जब भी कोई आता है, प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड अब ये क्या है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। सो इंग्लिश बोलने से बिल्कुल ना डरे। जितनी भी इंग्लिश आपको आती है उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलते रहे और इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करते जाए। इन 3 वेज को संदीप महेश्वरी सर इंग्लिश को कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। यदि आप इसके बारे में संदीप सर से और ज्यादा सीखना चाहते हो तो आप YouTube पर इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।